दोस्तों, हम आए रोज़ टीवी पर मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में ख़बरें तो सुनते रहते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को हाइड्रो पावर यानी पन बिजली घरों के बारे में कुछ ख़ास इल्म नहीं है। यही वजह है कि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है। तो चलें बात करते हैं कि हाइड्रो पावर है क्या चीज़ और ये पानी से बिजली कैसे बनाता है। दोस्तों, एक मशीन जो देखने में बिल्कुल मोटर की तरह लगती है, जिसको आम ज़ुबान में जनरेटर या अल्टरनेटर भी कहते हैं। इसको जब एक मखसूस स्पीड पर घुमाया जाता है तो इसकी तारों में करंट बहना शुरू हो जाता है। यही वो जनरेटर होता है जिसको हम अपने घरों या मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में देखते हैं। वहाँ इस जनरेटर को घुमाने के लिए डीजल या पेट्रोल इंजन इसके साथ लगा दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भी इसी तरह के जनरेटर बिजली बनाते हैं और इनको घुमाने के लिए जो मशीन इंजन की जगह इस्तेमाल की जाती है, इसको टरबाइन कहते हैं। टरबाइन की ये खसूसियत होती है कि जब इसमें लगे व्हील यानी इसके रूटर पर जब पानी गिरता है तो ये घूमना शुरू कर देती है, जबकि जनरेटर जो इसकी शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है वो भी साथ घूमता है, तो बिजली पैदा होनी शुरू हो जाती है। इस बिजली को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए बिजली को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और इस मकसद के लिए ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। अब ट्रांसफार्मर्स की भी दो किस्में होती हैं। एक किस्म के ट्रांसफार्मर तो पावर हाउस के पास लगते हैं और इनका काम बिजली को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। इसी वजह से बिजली बहुत दूर दराज के इलाकों तक पहुँच सकती है। इस तरह के ट्रांसफार्मर्स को स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स कहते हैं। ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। दूसरी किस्म के ट्रांसफार्मर जिनको हम अपने गली मोहल्लों या मुख्तलिफ पोल्स पर लगा हुआ देखते हैं, इनको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं और इनका काम उन हाई वोल्टेज को जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने किए थे लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। यूजुअली ये फ्रेंड्स बिजली को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये ग्रिड स्टेशन से आगे घरों को बिजली की सप्लाई देने का काम करते हैं। अब टरबाइन की भी बहुत सी किस्में हैं, जिनमें सबसे मशहूर किस्म की टरबाइन को फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं। इसी किस्म की टरबाइनें हमारे यहाँ तरबेला और गाजी बरोथा के प्रोजेक्ट्स में भी लगी हुई हैं। अब टरबाइन किसी जगह पर लगाने के लिए पहले उस जगह की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट की मदद से ये पता चलता है कि पानी का डिस्चार्ज कितना है और पानी की हाइट कितनी है, जिसको इस ज़ुबान में वाटर हेड कहते हैं। इस मकसद के लिए जहाँ पर बड़ी टरबाइनें लगाई जाती हैं वहाँ पर दरियाओं पर बंद बांधकर डैम बना दिए जाते हैं ताकि पानी का लेवल ऊंचा हो जाए, और छोटी टरबाइनें जहाँ पर लगाई जाती हैं उन जगहों पे दरिया से एक छोटा सा नाला दरिया के साथ साथ निकाला जाता है और इस नाले पर एक रेजरवायर बनाया जाता है और इस रेजरवायर के साथ एक पाइप की मदद से, जिसको पेन स्टोक पाइप कहते हैं, टरबाइन को जोड़ा जाता है। इस तरह के छोटे पावर हाउसेस को माइक्रो हाइड्रो पावर कहते हैं, जबकि गाजी बरोथा या तरबेला में जो पावर हाउसेस लगे हुए हैं इनको मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त निकाल कर ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।